नमस्कार मेरे साथियों, मेरे YouTube चैनल मैथ्स बाय मनीष मयंक में आपका स्वागत है। तो हम लोग जो इस वीडियो में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान की पहला चैप्टर प्रकाश का परावर्तन के बारे में अध्ययन करेंगे। इस चैप्टर से संबंधित प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। अगर ये सारे क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, हमारे दिमाग में आ जाते हैं, तो हमारे बोर्ड एग्जाम में आने वाले जो प्रश्न होगा इस चैप्टर से तो हम लोगों से नहीं छूटेगा। तो आइए एक एक करके हम प्रश्न को सॉल्यूशन करने का प्रयास करें। ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, चलिए हम लोग प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न हम लोग देख रहे हैं, चैप्टर प्रकाश का परावर्तन है। पहला प्रश्न जो है हम लोगों के सामने है, देखिए पहला प्रश्न कहता है कि दर्पण के सामने किसी भी दूर पर स्थित वस्तु का प्रतिबिंब होता है तो वह दर्पण है। मतलब दर्पण के सामने कोई दूर वस्तु पर प्रतिबिंब है तो उसका प्रतिबिंब सीधा प्रतीत होता है। तो ऐसा कौन सा दर्पण है ये बताना है। तो कौन से दर्पण में सीधा प्रतिबिंब होता है? देखिए दो दर्पण ऐसा है जिसमें कि सीधा प्रतिबिंब होता है। एक तो हमारा आ जाता है समतल, कौन सा दर्पण? समतल दर्पण। और एक हमारा आ जाता है बाबू उत्तल दर्पण, ये उत्तल। तो देखिए क्या दोनों ऑप्शन में है? अगर दोनों नहीं है तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दोनों देखते हैं हम लोग। ए जो है केवल समतल दर्पण होगा, बी केवल अवतल दर्पण होगा, सी केवल उत्तल दर्पण होगा और डी या तो समतल अथवा उत्तल। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो डी होगा। चलिए हम लोग अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 2, देखिए यहाँ पर क्या है, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये तो आसान सी क्वेश्चन है। तो प्रकाश की किरणें गमन करती है, देखिए ए सीधी रेखा में, बी टेढ़ी रेखा में, सी किसी भी दिशा में, इनमें से कोई नहीं। इसी को हम लोग टॉर्च बारते हैं। अगर हम लोग सीधा बारे तो वो सीधा आ जाता है, क्या उसका टेढ़ा बेड़ा लाइन रहता है? क्या नहीं रहता। इसका मतलब प्रकाश जो है वो एक सरल सीधी रेखा में क्या करता है? गमन करती है। तो हमारा ये दो का जो आंसर होगा वो करेक्ट ए नंबर आंसर होगा। आइए हम लोग प्रश्न 3 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम है? ये तो बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है। ये कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, जैसे कि 2020 में द्वितीय पाले में भी एक प्रश्न पूछा गया था। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो हम जान रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के सर कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं, यानी हमारा जो 3 का जो बी होगा वो करेक्ट आंसर होगा। आइए हम लोग अब प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न संख्या 4 क्या कह रहा है, परावर्तन के नियम से, थोड़ा सा छोटा कर लिए, देखिए यहाँ परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है। तो परावर्तन के नियम से क्या निर्धारित होता है? तो हम लोग देखिए ऑप्शन दिया है, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण होता है, बी परावर्तन कोण बराबर अपवर्तन कोण होता है, सी आपतन कोण बराबर विचलन कोण होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग प्रकाश के परावर्तन में सर पढ़े हैं कि आपतन कोण जो होता है, आपतन कोण, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। परावर्तन कोण के क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये चीज हम लोग क्या पढ़े हैं? तो देखिए ये ऑप्शन में है क्या? तो हम लोग देख रहे हैं ऑप्शन ए बिल्कुल राइट होगा, आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण। 4 का ए हमारा राइट होगा। चलिए प्रश्न संख्या 5 नंबर की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्या है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। फिर से पढ़ते हैं, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब है। ऑप्शन ए वास्तविक, ऑप्शन बी काल्पनिक और ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। देखते हैं, तो हमारा जो 5 का जो आंसर हो जाएगा वो सटीक आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि काल्पनिक होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग 6ठा नंबर होगा। देखिए क्या है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। देखिए किसी भी, चाहे हम लोग देखिए अवतल दर्पण की बात करें, उत्तल दर्पण की बात करें, समतल दर्पण की बात करें, तो उसकी फोकस दूरी क्या होती है। लेकिन यहाँ हम लोगों को विशेष ध्यान देना है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है। तो ऑप्शन हम लोगों के पास 4 ऑप्शन है, ए अनंत, बी 0, सी 100 सेंटीमीटर, डी 50 सेंटीमीटर। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? ए
हमारा राइट आंसर क्या होगा ए, यानी कि फोकस दूरी क्या होती है, अनंत होती है। चलिए हम लोग 7 प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो प्रश्न 7 देख लेते हैं। देखिए प्रश्न 7 क्या कह रहा है। प्रश्न 7 कह रहा है अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। ये तो वस्तु की स्थिति के अनुसार हम लोग जब चैप्टर पढ़े होंगे तो उस समय बताया होगा कि हम लोग वस्तु को जो किसी भी दर्पण के सामने वस्तु को 5 या 6 जगह पे रख सकते हैं। तो उन्हीं से प्रश्न है, तो उसको जाकर के देख लीजिए, सारा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन जाएगा। और इससे एक प्रश्न जो वस्तु की स्थिति जो होता है, इससे एक प्रश्न जरूर पूछा जाता है, हर एक साल पूछा गया है। तो अब देखिए अवतल दर्पण के सामने एक अवतल दर्पण है हम लोगों का, और को वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने। तो ऑप्शन ए है ध्रुव पर, ऑप्शन बी है अनंत पर, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र पर, ऑप्शन डी है फोकस पर। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, सी वक्रता केंद्र पर। हमारा राइट आंसर क्या होगा, सी वक्रता केंद्र पर। चलिए हम लोग प्रश्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न 8 देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, दर्पण सूत्र है। तो हम लोग दर्पण सूत्र के बारे में पढ़े हैं शायद, दर्पण सूत्र है। तो दर्पण सूत्र क्या कहता है सर, दर्पण सूत्र के बारे में हम लोग क्या जाने थे, सीधे जो कहते 1/v प्लस 1/u इक्वल टू 1/, सॉरी रुकिए थोड़ा सा गड़बड़ा गया है, हाँ 1/f क्या होगा, 1/f, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। देखिए ये हमारा कहीं किसी ऑप्शन में मिल रहा है क्या, देख रहे हैं ए नंबर ऑप्शन 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f है। तो इसका मतलब हमारा जो राइट आंसर होगा ये राइट आंसर होगा। आइए हम लोग नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है हम लोगों का कि दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण उपयुक्त है। जो हम लोग दाढ़ी बनाते हैं उसके लिए दर्पण कौन सा उपयुक्त होता है, 9 नंबर क्वेश्चन है। तो ऑप्शन क्या है, ए समतल दर्पण है, बी उत्तल दर्पण है, सी अवतल दर्पण है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो इसका राइट आंसर होगा वो सी होगा अवतल दर्पण, क्योंकि दाढ़ी बनाने में अवतल दर्पण का ही प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इस अवतल दर्पण में बड़ा प्रतिबिंब बनता है, इसलिए दाढ़ी बनाने में हम लोग क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं। चलिए प्रश्न संख्या 11 की ओर हम लोग बढ़ रहे हैं, सॉरी 10, प्रश्न संख्या 10। किसी भी कार के अग्रदीप में प्रयुक्त निम्नलिखित में से कौन सा होता है। अग्रदीप मतलब आगे वाला पोजीशन, जो कार का जो आगे वाला पोजीशन होता है वहाँ कौन सा दर्पण प्रयुक्त किया जाता है। तो आप लोगों के पास ऑप्शन दिया गया है, ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी समतल या उत्तल दर्पण। तो हमारा जो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन से करेक्ट आंसर होगा हम लोगों का, ए अवतल दर्पण। ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा, ए अवतल दर्पण, 10 का ए। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए प्रश्न 11, प्रश्न 11 देखिए क्या कह रहा है, किस दर्पण का उपयोग पश्च दृश्य दर्पण के रूप में किया जाता है। यानी पाछे से हम लोग गाड़ी बाइक चलाते हैं, बाइक में देखिएगा साइड में ऐना लगा है, उसका पीछे देखने के लिए हम लोग किस दर्पण का उपयोग करते हैं, पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है, सॉरी पश्च दर्पण के रूप में किया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखिए हम लोग देखते हैं, ए ऑप्शन में उत्तल दर्पण, बी अवतल दर्पण, सी समतल दर्पण और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो ए हो जाएगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 12, तो 12 प्रश्न हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए 12 प्रश्न, नई कार्तीय परिपाटी के अनुसार दर्पण के सामने रखा बीम की दूरियां ली जाती है। रखा बीम की दूरियां क्या होता है, ली जाती है, तो क्या लेते हैं, आइए हम लोग देखते हैं। तो ऑप्शन ए है धनात्मक, ऑप्शन बी ऋणात्मक, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग जब भी ले जाते हैं कार्तीय चिन्ह परिपाटी के अनुसार से तो हमारा ऋणात्मक होता है, यानी इसका आंसर जो होगा बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। आइए हम लोग प्रश्न नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। देखिए 13वां प्रश्न क्या है, 13वां, निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। निम्नलिखित में से किस दर्पण की फोकस दूरी धनात्मक होती है। फोकस दूरी क्या होनी चाहिए, धनात्मक। ये हम लोग पढ़े दर्पण में, देखिए ए समतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी अवतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। क्या हमारा वो तीनों ऑप्शन में से कोई ऑप्शन है, बिल्कुल है। कौन सा है, हमारा बी क्या है, राइट आंसर है, यानी उत्तल दर्पण। 13 का आंसर क्या हो जाएगा, उत्तल दर्पण। आइए हम लोग
नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 14, यदि किसी बीम के प्रतिबिंब का आवर्धन, देखिए बीम के प्रतिबिंब यानी बीम मतलब वस्तु का प्रतिबिंब आवर्धन ऋणात्मक है, जो आवर्धन है उसका मान ऋणात्मक है, तो उसे प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी, तो उस प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होगी। तो हम लोगों के पास ऑप्शन है, ए वास्तविक और उल्टा, बी वास्तविक और सीधा, सी आभासी और सीधा, डी आभासी और उल्टा। तो हमारा जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा। आइए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए अब हम लोगों का शरीर से, हमारे शरीर से ही कुछ प्रश्न है, ये चीज हमको थोड़ा सा देख लीजिए। 4 ऑप्शन आ जाएगा, हम लोग को यहाँ दिखाता होगा। देखिए तो 15 प्रश्न जो है, दंत विशेषज्ञ किस दर्पण का उपयोग मरीज के दांतों को बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए किया जाता है। तो 15 नंबर हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारे शरीर से रिलेटिव है। जैसे हम लोग का दांत में कुछ हो जाता है प्रॉब्लम, तो हम लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर को जब दांत दिखाते हैं तो वो कोई कुछ लेंस होता है उससे वो दिखता है, तो बड़ा प्रतिबिंब, क्योंकि उसको बड़ा करके देखना होता है। तो कौन सा दर्पण, अभी तुरंत हम लोग मारे थे कि बड़ा देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं। सर इसका तो ऑप्शन भी नहीं देखेंगे, मार देंगे, यानी अवतल दर्पण। हमारा इसका जो बी जो होगा राइट आंसर होगा, अवतल दर्पण। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या है हम लोगों के पास, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ, गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा का व्यास कहलाता है, तो क्या होगा। तो हमारा 16 का ऑप्शन देखते हैं, ए मुख्य फोकस, बी वक्रता केंद्र, सी प्रधान अक्ष और डी गोलीय दर्पण का द्वारक। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये जो वक्रता केंद्र का वृत्ताकार सीमा कहलाता है ये गोलीय दर्पण का क्या कहलाता है, द्वारक कहलाता है। 16 का डी हमारा राइट आंसर होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या है 17। देखिए 17 बिल्कुल इजी प्रश्न है, इसमें कहीं कुछ नहीं है। देखिए क्या कहता है, निम्नलिखित में से उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। तो फोकस दूरी जिसकी वक्रता त्रिज्या क्या है, 32 सेंटीमीटर है हम लोगों का। देखिए हम लोग एक चीज पढ़े हैं सर, एफ बराबर r/2, ये चीज पढ़े हैं ना, एफ बराबर r/2। तो उसी में से देखिए त्रिज्या यानी आर का मान हो गया त्रिज्या, तो 32/2 तो आएगा तो कितना आ जाएगा, 16 आ जाएगा हम लोगों का। कितना आएगा, ये 16 निकल करके +16। देखिए +16 सेंटीमीटर का ये आंसर है क्या। तो हमारे ऑप्शन में देखते हैं सी जो है हमारा करेक्ट आंसर होगा, +16 सेंटीमीटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है। हजामत मतलब हम लोग दाढ़ी जो बनाते हैं ना, उसी में पूछ रहा है किस दर्पण का उपयोग होता है। ए अवतल दर्पण, बी उत्तल दर्पण, सी समतल दर्पण, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए हजामत के लिए दाढ़ी बनाने के लिए किस दर्पण का उपयोग करते हैं, तो सर अभी तुरंत हम पढ़े हैं उधर ऊपर में कि जो है दाढ़ी बनाने के लिए अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। तो चाहे हजामत बोले या वो बोले कोई दिक्कत नहीं। तो हजामत के लिए किस दर्पण का उपयोग होगा, अवतल दर्पण का उपयोग होगा। 18 का ए राइट आंसर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए क्या कहता है, थोड़ा सा देखिए ऑप्शन है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब क्या होता है, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा होता है, उल्टा होता है। सी नंबर ए और बी दोनों होता है, डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा जिसका राइट आंसर होगा वो सीधा होता है। काल्पनिक प्रतिबिंब कैसा होता है, वो सीधा होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 20 प्रश्न संख्या 20 की ओर। देखिए प्रश्न संख्या 20, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध बताइए। तो गोलीय दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध पढ़े थे, तो हम लोग संबंध पढ़े थे सर, अभी तुरंत इस पर सवाल भी किए, एफ बराबर r/2 ये पढ़े थे। अब देखिए क्या ये ऑप्शन में हमारा मिल रहा है क्या, यहाँ देखते हैं ए ऑप्शन r बराबर 2f है, बी ऑप्शन f बराबर r है, सी ऑप्शन f बराबर r/4 है, डी ऑप्शन जो है r बराबर f/2 है। लेकिन यहाँ तो देख रहे ये ऑप्शन किसी में नहीं मिल रहा है, f बराबर r/2। एक काम कीजिए ना, इसके नीचे 1 छिपा रहता है, कोना कोनी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे, तो ये r बराबर देखिए 1 से r में गुना करेंगे तो r होगा बराबर ये 2 से 2f। देखिए ये ऑप्शन है क्या,
ये ऑप्शन है? हाँ बिल्कुल सर, ये ऑप्शन हमारा जो है ए है। यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा हम लोगों का? करेक्ट आंसर ए हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर ए हो गया। 20 का करेक्ट आंसर क्या हो गया? ए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 प्रश्न संख्या 21। देखिए, किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा और बड़ा पाया गया तो वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? तो हमारा जो ऑप्शन दिया गया है वो ऑप्शन है ए मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र, ऑप्शन बी है वक्रता केंद्र, ऑप्शन सी है वक्रता केंद्र से परे, और ऑप्शन डी है हम लोगों का दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। तो 21 का आंसर जो हमारा होगा वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच। ये भी स्थिति से ही प्रश्न पूछा है कि वस्तु को कहाँ रखें जो किसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो आइए हम लोग प्रश्न संख्या 22 कर लेते हैं। किस दर्पण में दूर की वस्तु का प्रतिबिंब सदैव सीधा होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जो कि कोई वस्तु दूर में है उसका प्रतिबिंब जो होगा सदैव सीधा होगा? तो हम लोगों का ऑप्शन जो है इसका केवल अवतल दर्पण, केवल उत्तल दर्पण, और सी केवल समतल दर्पण, और डी ऑप्शन जो हम लोगों के पास है वो है या तो समतल अथवा उत्तल। ये प्रश्न हम लोग अभी तुरंत जस्ट ऊपर में किए थे, या तो समतल अथवा उत्तल। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये डी। डी 22 का आंसर क्या होगा? डी होगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 23 की ओर बढ़ते हैं। अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, या सी में कभी धनात्मक तो कभी ऋणात्मक, डी ऑप्शन हम लोगों के पास है शून्य होती है। तो हमारा प्रश्न जो होगा कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी जब भी होती है वो क्या होता है? ऋणात्मक होता है, इसलिए हमारा बी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। अब एक प्रश्न बचा है हम लोगों का, लास्ट प्रश्न है 24 नंबर का प्रश्न। आइए 24 नंबर प्रश्न कर लेते हैं हम लोग, ये लास्ट प्रश्न है। तो देखिए, किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? ऐसा कौन सा दर्पण है जिसमें वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है? तो हम लोग जान रहे हैं कि अगर हम लोग वस्तु की स्थिति दर्शाएंगे तो हम लोग एक दर्पण मिला होगा और उसी में सबसे छोटा प्रतिबिंब बनता है, सब छोटा प्रतिबिंब बनता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, राइट आंसर। तो ये हमारा था यहाँ तक 24 प्रश्न जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए थे, और इस बार इसी से कई बार रिपीट किया गया क्वेश्चन था, तो इसी में से रिपीट किया करता है क्वेश्चन, इसलिए इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। और ये अगर ध्यान में 24 प्रश्न रहते हैं तो हमारा वहाँ प्रश्न जो भी पूछेगा वो हम लोग कन्फर्म बना लेंगे। तो चलिए आज तक इतने तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।